आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय दांडी मार्च का भारत की आजादी पर प्रभाव। आलेख श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। वाचन स्वर दीपा सिंह। भारत की आजादी में दांडी मार्च की खास अहमियत रही है। यही वजह है कि दांडी मार्च के आगाज के खास दिन को ही भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के भव्य समारोह के शुभारंभ के लिए चुना गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली प्रतीकात्मक आंदोलन रहा है। दांडी यात्रा के बाद की घटनाओं को हम देखें तो ब्रितानी हुकूमत की औपनिवेशिक सत्ता दबाव में आने लगी थी। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया। भारत में नमक बनाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। परंपरागत ढंग से नमक बनाने का काम किसानों द्वारा किया जाता रहा है, जिसे नमक किसान भी कहा जाता था। बिहार और कई अन्य प्रांतों में ये कार्य खास जाति के हवाले था। धीरे धीरे नमक बनाने की तकनीक में सुधार हुआ, लेकिन समय के साथ नमक जरूरत की वस्तु की बजाय व्यापार करने की वस्तु बनने लगा था। 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की जड़ ही खोखली कर दी गई है। हमारा हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। इस पत्र के हेतु कोई धमकी देना नहीं है। ये तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र कर्तव्य मात्र है। इसलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवा अंग्रेज मित्र के साथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है। जिस अंग्रेज युवक का गांधी जी जिक्र कर रहे हैं उसका नाम रेजिनाल्ड रेनाल्ड था। ये युवक गांधी जी के साथ आश्रम में रह चुका था और गांधी जी की नीतियों में पूरा यकीन रखता था। लॉर्ड इरविन को पत्र लिखने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य चेतावनी के बजाय सूचना देना था, क्योंकि वे गरीबों की दृष्टि से इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण मानते थे। तय कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहां पर विश्राम करते थे वहीं जन समूह को संबोधित करते थे। उनके भाषणों ने लोगों में अंग्रेजों के जुल्म के विरुद्ध माहौल पैदा कर दिया था। दांडी यात्रा के दौरान ये तय किया गया कि नमक कानून पर ही लोग अपनी शक्ति केंद्रित रखें और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि गांधी जी के दांडी पहुंचकर नमक तोड़ने से पहले सविनय अवज्ञा शुरू नहीं की जाएगी। गांधी जी की अनुमति से सत्याग्रहियों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र बनाया गया। इस पत्र की शर्तों में शामिल था कि मैं जेल जाने को तैयार हूं और इस आंदोलन में और जो भी कष्ट और सजाएं मुझे दी जाएंगी उन्हें मैं सहर्ष सहन करूंगा। 4 अप्रैल 1930 को रात्रि में पदयात्रा ने दांडी में प्रवेश किया। 5 अप्रैल की प्रातः सैकड़ों गांधीवादी सत्याग्रही दांडी तट पर एकत्र हुए। दांडी में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। सरोजनी नायडू, डॉक्टर सुमंत, अब्बास तैयब जी, मिट्ठूबेन पेटिट भी गांधी जी से मिलने आए। अपने संबोधन में गांधी जी ने अगले दिन सुबह नमक कानून तोड़ने की जानकारी दी। 6 अप्रैल को प्रातः दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ब्रिटिश कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने अपने संदेश में कहा था कि त्याग के बिना मिला हुआ स्वराज टिक नहीं सकता, अतः संभव है कि जनता को असीम बलिदान करना पड़े। दांडी यात्रा का वर्णन करते हुए लंदन टेलीग्राफ के संवाददाता अश्मीत बार्टलेट ने लिखा था, कौन जाने ये घटना आगे चलकर ऐतिहासिक बन जाए। एक ईश्वर दूत की गिरफ्तारी कोई छोटी बात है। सच्चे झूठे की भगवान जाने, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य पुरुष हैं। यही वजह है कि करीब 91 साल बाद जब मैं उसी मिट्टी पर आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव के मौके पर पदयात्रा करूंगा, तब देश के हालात बदले हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत का सफर अब स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ तय होगा। हम दुनिया के सामने अब याचक नहीं होंगे। हमारी छवि अब दुनिया अपने कैनवस पर दाता के रूप में बनाएगी। हमने विश्व में संकट के समय में दवा हो, वैक्सीन हो, दूसरे देशों को अपना कुटुंबी मानकर पहुंचाई है।
हम श्रम की भाषा इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें दीनता की भाषा ना बोले। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश जब आजादी का 100वां महोत्सव मनाएगा तो पूरी दुनिया के सामने हम एक ऐसा उदाहरण होंगे जिसके विजय गीत दुनिया के हर आंगन में दोहराए जाएंगे और हमारी संस्कृति का वैभव गान हर दिल में होगा।